अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डिन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है। एक खुफिया इंग्रेडिएंट भी है जो कि इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ। वो कौन सा है, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी मसाला की रेसिपी बनकर तैयार होती है। जब आप इसको एक बार घर में ट्राई करेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ कप के बराबर ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल में मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। और प्याज को हमने कलर बिल्कुल नहीं देना, बस प्याज का हमने कच्चापन दूर करना है। तो इसके लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा हमने प्याज को सोते कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, प्याज सोते हो चुका है ऑयल में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने कलर नहीं देना है, इसको हल्का सा सोते कर लेना है। बस इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने कलर बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पर जी दोनों को मैं अच्छा सा सौते कर लूँगी ऑयल के साथ। फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर ये हल्का सा सौते हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी टमाटर, जो कि लिए थे मैंने 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। ठीक है, जिनको मैंने रफली कट कर दिया था। टमाटर ऐड कर दिया और टमाटर को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कुक करूँगी। थोड़ा सा हमने इसको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ 3 मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भुना हुआ है, और ये है नमक 1 टेबलस्पून, और ये है मेरे पास धनिया जो कि मैंने कूट लिया था। ठीक है, दरदरा सा हमने धनिया को रखना है, साबुत धनिया लिया था, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। ठीक है, पाउडर फॉर्म में हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। ज़ीरा जो है वो पाउडर फॉर्म में मैंने इसके अंदर शामिल किया है। स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वाले स्पाइसेस आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करने हैं, जो कि मैंने ऐड किए हैं। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आएगा। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट है जो कि हमने इसके अंदर शामिल करना है, वो हम लास्ट में जाके शामिल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट कुक करना है, जब तक कि इसका जो ऑयल है वो साइड्स पे नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं टमाटर को मैंने अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, टमाटर भी खड़े खड़े हैं, प्याज भी खड़ा खड़े हैं, और यहाँ जो मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली थी वो भी खड़े खड़े हैं। जो स्पाइसेस पाउडर स्पाइसेस थे उनको मैंने अच्छे से कुक कर लिया इसमें। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी भिंडियाँ, जो कि मेरे पास थी 700 ग्राम्स, और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। भिंडियों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, धोने के बाद उसको मैंने बारीक बारीक कट किया है। किस शेप में किया है वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने पकने के लिए तकरीबन रख दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। ठीक है, और याद रहे जब आप भिंडियाँ बनाएं तो लो फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है, मीडियम या हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना है। लो फ्लेम पर मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक किया है, और इसकी लुक कुछ इस तरह से है। तो इसके अंदर मैं अब शामिल करूँगी जी 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। ठीक है, इमली ली थी मैंने 2 टेबल स्पून, उसको मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया था, और उसकी जो गुठलियाँ थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास बन चुकी है 3 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा ऐड किया था। तो यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। जब भिंडियाँ बिल्कुल अच्छे से कुक्ड हो जाएँ तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और फिर आपने 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देना है, और इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है, ताकि जो हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया हुआ है वो साइड पर आ जाए। तो हमें यहाँ पर इसको कुक करने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया था। और 2 मिनट के बाद मैंने इसको किया है कवर आउट। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। जो मैंने वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल की हैं, जैसे कि प्याज और टमाटर, वो खड़े खड़े आपने रखने हैं, और ऑयल जो है वो साइड्स पर आ चुका है। ठीक है, जो भिंडियाँ थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और लास्ट में जो मैंने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड किया उसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एकदम परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर भिंडी मसाला की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम वक्त पर ये भिंडी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको लाजमी तैयार करना है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसको भिंडियाँ नहीं भी पसंद उसको भी ये पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।